बुलंदाबाद में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के खड़ी मशीन रोड के पास। आपको बता दूं, आज यहाँ पर जो है राजनीतिक घमासान देखने को मिला है। एक तरफ जो है अजीत दादा गुट के लोग जो है मौजूद थे, तो दूसरी तरफ जो है शरद पवार के गुट जो है और लोग जो है मौजूद थे। दोनों ही गुट की तरफ से जो है यहाँ पर नारेबाजी की गई। दरअसल बता दूं, ये मामला जो है गरमाया मुद्दा जो है ये गटर का है। ये गटर आप जो देख रहे हो, ये गटर की वजह से जो है ये पूरा मामला जो है गरमाया हुआ है। एक तरफ नजीब मुल्ला का कहना है कि यहाँ पर नारियल फोड़ के जो है इस गटर के काम की ओपनिंग हम करेंगे और ये गटर का काम जो है हमारी तरफ से किया जाएगा, यानी उनकी तरफ से जो नीति आई है वो नीति की तरफ से जो है ये गटर का काम जो किया जाएगा। तो वही शानू पठान और उनके समर्थकों का कहना है कि ये काम की ओपनिंग जो है 3 दिन पहले की गई है और ये गटर का काम जो है अब शुरू हो चुका है। तो इसको लेकर जो है राजनीतिक घमासान जो है शुरू हुआ है। आपको तमाम वीडियोस बता रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो कि एक तरफ जो है शरद पवार गुट के लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं, यानी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के समर्थक है। तो दूसरी तरफ जो है अजीत दादा गुट के लोग जो है नारेबाजी करते हुए नजर आए, यानी नजीब मुल्ला के समर्थक जो है नारेबाजी करते नजर। आपको बता दो, ठीक यही रास्ता जो है आगे होते हुए जाता है, वहां पर जो है जफर नोमानी और उनके समर्थकों ने जो है नारियल फोड़ के जो है ओपनिंग की गई है। आपको बता दो, इस पूरे घमासान को लेकर जो है पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर देखने को मिला है और पुलिस ने जो है लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए जो है मौके पे जो है पूरी तरीके से जो है बैरिकेड कर दी। आपको बता दो, इस घमासान को लेकर जो है पुलिस का भारी बंदोबस्त था और सबसे अहम चीज हम आपको इसमें बता दें कि यहाँ पर कहा जा रहा था कि नजीब मुल्ला यहाँ पर आ सकते हैं और उनके द्वारा जो है यहाँ पर ओपनिंग की जाएगी, लेकिन ना ही नजीब मुल्ला यहाँ पर पहुंचे और ना ही शानू पठान या फिर कहा जाए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड यहाँ पर पहुंचे। इन तमाम लोग जो है यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन उनके तमाम कार्यकर्ता ने यहाँ पर पहुंच के जो है नारेबाजी की है। इस पूरे मामले को लेकर जो है हमने यहाँ के स्थानिक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के समर्थक लोगों से बातचीत की है और यहाँ के एसीपी से भी हमने बातचीत की है। क्या कुछ कहना है इस घमासान को लेकर, सुनिए इस रिपोर्ट में। गद्दार है, जिसकी पार्टी का मुखिया शरद पवार जिसने पार्टी बनाया और वो हमसे जो अलग हुए हमारे पार्टी के गद्दार है। हम जिसने पार्टी बनाया शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद पवार गुट के हम कार्यकर्ता हैं। हम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के कार्यकर्ता हैं और ये जो आज आपको अपोजिशन जो रास्ते पर आपको दिख रही है, ये 15 साल से कहाँ थी? आपको जब इलेक्शन आया है तो आप शहर में दिख रहे हो। लोगों को बुनियादी जरूरतों को, लोगों को काम के आधी रात को कुछ भी तकलीफ हुई, परेशानी हुई, तो लोगों के काम कौन आया? उसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे भाई साहब सईद अली भाई साहब, हमारे कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष और शमीम खान साहब और हमारा विरोधी पक्ष था, हमारा दासिक नगर से यूथ आइकॉन शानू अशरफ पठान। ये जो रोड की लड़ाई जो लड़ता है ना, उसका नाम है शानू अशरफ पठान। लेकिन विवाद किस चीज को लेकर? विवाद कुछ चीज के लेकर लड़ाई नहीं है, लड़ाई श्रेयवाद की है। इलेक्शन है इसलिए आपको रास्ते में दिख रहे। 15 साल से ये प्रभाग में शानू अशरफ पठान, उसका सहकारी शाकिर शेख, यही लोग यहाँ प्रभाग में काम करते हुए नजर आए। लोगों को भी पता है काम जब ये ओपनिंग 3 दिन पहले हो चुकी थी, वो फिर से ओपनिंग करके श्रेय लेने के लिए, अपनी ताकत बताने के लिए कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक जान चुकी है ये फुगा है या आज तक कल फुटने वाला है। 1.5 महीने का बबलू भाई, लेकिन 50 करोड़ की जो निधि आई हुई है मुमरा शहर में, तो उसको कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल किया जाएगा ना? हाँ, तो भाई जो शासन की निधि है, ये टेंडर हुआ है, टेंडर में कंपनी पार्टिसिपेट करती है, वो किसी की निधि पर्सनल जाती पैसा नहीं है, ये पब्लिक के टैक्स का पैसा है, ये महाराष्ट्र शासन का पैसा है। उसमें जब टेंडर हुआ है, पार्टिसिपेट जो कंपनी की है, कंपनी को टेंडर लग चुका है, तो फिर तुमको हमने ओपनिंग हो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने यहाँ के स्थानिक नगर सेवक को लेके ओपनिंग कर चुका है, तो उसको फिर से ओपनिंग करने की आपको जरूरत क्या पड़ी? लोगों को आप गुमराह मत करो। लोग भली बात ही जानते हैं कि 15 साल से लोगों के आवाम को काम कौन आया है और लोगों का काम कौन किया 15 साल से, लोग जानते हैं। यहाँ नेता शानू अशरफ पठान दिन रात लोगों की मेहनत करके 10 बजे से लेकर लोगों बंगले पे बैठा है लोगों के आवाम के काम करने के लिए। ये उसका साथी है शाकिर शेख, ये उसका साथी है शाकिब दाते। देखिए, अभी जैसे कि ये आप कह रहे हैं कि मतलब ये 50 करोड़ की निधि है। 50 करोड़ की निधि जो है महाराष्ट्र शासन से आई है, नियोजन विभाग से आई है। वही कहना है ना कि कहीं ना कहीं वो 50 करोड़ की नीति जो है उसी के पैसे से जो है मुमरा का काम हुआ जा रहा है। एक बात बताओ, अड़चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको उसका खुलासा करता हूँ कि महाराष्ट्र शासन की निधि है। महाराष्ट्र शासन को जो है विधानसभा को रिप्रेजेंटेटिव कौन करता है? सिटिंग आमदार करता है। सिटिंग आमदार ने जो है विधानसभा के अंदर जो है रिप्रेजेंट करता है।
खासदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यार। मैं बोल रहा हूँ विधानसभा की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। विधानसभा शासन की विधि है। शासन जो है विधानसभा महाराष्ट्र शासन उसको रिप्रेजेंटेटिव आमदार करता है। स्थानिक आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, उनका हक बनता है। और ये जो बार बार बोलते हैं अजीत दादा ने दिए, अजीत दादा ने दिए, अजीत दादा ने दिए, तो अजीत दादा ने क्या अपने क्या घर की तिजोरी से दिए, क्या अपने पर्सनल जाति पैसा दिया है? अजीत दादा ने जो पैसा दिया है महाराष्ट्र शासन से दिया, महाराष्ट्र सरकार का पैसा, यानी कि वो पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का पैसा उन्होंने जो है इस शहर को, इस मुंब्रा शहर के लिए आया है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव एक आमदार करते हैं, ना कि एक माजी नगर सेवक करेगा। वो भी माजी नगर सेवक स्थानिक नहीं है, लोक प्रतिनिधि है। वो थाना के जो माजी नगर सेवक है, और आमदार जो यहाँ का स्थानिक आमदार है, जो महाराष्ट्र सरकार को जो है विधानसभा में रिप्रेजेंटेटिव करता है। हमने जब बजट की इस काम की मांगनी की थी, विरोधी पक्ष अशरफ शानू पठान और नगर सेविका फरजाना शाकिर शेख ने, अब आपको उसका लेटर और उसकी हम सारी चीजें हम पुरावे के साथ दिखा सकते हैं। उसी के बाद सुनिए मेरी बात, उसके बाद जो है इसी बात को जब ठाणे महानगर पालिका ने ये कहा कि हम जो कोविड काल की वजह से हम निधि नहीं दे सकते, तो इसी बात को लेकर हमने हमारे आमदार के सामने ये बात को लिया, संज्ञान लिया कि प्रभाग कानून 32 में जो है इन कामों को निधि उपलब्ध करके दिया जाए। जब उन्होंने ये जब काम किया, हमारे आमदार ने उसको गंभीरता से लेकर उन्होंने जो विधानसभा में अपनी बात को रखा है, खाली देखिए, खाली बोलने से, चिल्लाने से, करने से कुछ नहीं होता। ये डराने धमका की राजनीति जो है ना, आप थाना के बिल्डरों को करो, मुंब्रा के आवाम को डराओ धमकाओ मत। मुंब्रा की आवाम डरने नहीं वाली है। आपका जो डराने धमके का काम है ना, वो बिल्डरों के पास करो, मुंब्रा से मत करो। और इसी की बात को लेकर जब हमारे वर्क ऑर्डर आया, कहा जा रहा था कि यहाँ पे नजीब भाई आने वाले थे, लेकिन नजीब भाई आए नहीं, क्या वजह है उसकी? वो वजह तो वही बताएंगे ना, क्योंकि हमने तो सुबह बोल दिया था, हमने सुबह कह दिया था कि अगर आवाम को तकलीफ होगी, अगर तुम काम बंद करने आओगे, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आप काम बंद करके दिखाओ। हमने खुला हमने चैलेंज किया था। अगर काम बंद होता है तो क्या करोगे? हम काम बंद हम होने ही नहीं देंगे, काम चालू ही रखेंगे। हमारे पास वर्क ऑर्डर है। तुम लोगों को धमकाते हो ना कि अगर तुमने अड़चन ना डाला तो 353 की कलम लगेगी, तो डॉक्टर बाबा साहब का संविधान है, अगर सरकारी काम में वर्क ऑर्डर होने के बावजूद भी अगर कोई काम बंद रखेगा, मतलब वो सरकारी काम में अड़थड़ा डाल रहा है, तो 353 तुम पर भी लगेगी। कानून तुम्हारे लिए भी है, सेम कानून है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, कानून सबके लिए बराबर है। शाकिब भाई, ये पूरा घमासान जो है राजनीतिक, ये अजीत दादा पवार गुट वर्सेस शरद पवार गुट है, अब ये घमासान जो है कैसे रुकेगा? मैं आपको अभी बताता हूँ कि मुझे अभी कोई पत्रकार ने वहाँ पर सवाल किया कि वहाँ के माजी नगर सेवकों ने अजीत दादा गुट के, उन्होंने कहा था कि ये निधि कुछ बीजेपी की है। तो मेरा ये मानना है कि चलो उन्होंने कम से कम ये कबूल तो किया कि वो बीजेपी के साथ है, पहली बात। दूसरी बात, ये बीजेपी की निधि नहीं है, ये गरीब महाराष्ट्र की गरीब आवाम का पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, ये उससे निधि महाराष्ट्र शासन ने दी है। और हम अपने को, आप लोगों को पुरावे के साथ हम दिखा चुके हैं कि यहाँ के जितने स्थानिक लोग हैं आज हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये जो मांगनी थी हमारे विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान और हमारी माजी नगर सेविका फरजाना शाकिर शेख से की थी, और उन लोगों ने इसके प्रयास से और डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के प्रयास से ये महाराष्ट्र शासन की निधि को पास किया। और हमने इसके 3 दिन पहले उद्घाटन करके यहाँ के लोकल लोगों के साथ इस काम की शुरुआत की। और इसके लिए हमारा एक ही उनसे कहना है कि यहाँ पर काम में अड़ंगा ना लड़ाए और लोगों का काम होने दे। और आप 15 साल से स्थानिक यहाँ के आमदार थे, यहाँ के आप नगर सेविका थी, तो आपको पहले ही काम कर देना चाहिए था। सर, आज मुंब्रा में खड़ी मशीन रोड पर अजीत पवार गुट के कुछ कार्यकर्ता और शरद पवार गुट के कुछ कार्यकर्ता आमना सामना हुआ, नारेबाजी भी और जमकर हंगामा भी किया गया, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ पर एक खड़ी मशीन रोड है, वहाँ पर बाजू में नाले का काम चालू है। वो काम इसने किया, उसका श्रेय लेने के लिए उसके लिए दोनों गुट में कंपटीशन थी, क्योंकि काम 1-2 दिन से पहले ही चालू हुआ था। तो जो शानू पठान है उसको उसका कहना था कि हमने पहले काम चालू किया, इसका नया ओपनिंग नहीं हो सकता है। जबकि दूसरा जो गुट है नजीब मुल्ला, तो इनका कहना था कि हम यहाँ पे ये गवर्नमेंट फंड से यहाँ का काम हो रहा है, तो यहाँ का ओपनिंग हम करेंगे। तो इसको वो ओपनिंग करने के लिए दूसरे गुट का विरोध था। तो इसके लिए हमको जब से इंफॉर्मेशन मिली, हम लोगों ने यहाँ पे बैरिकेडिंग किया, तगड़ा बंदोबस्त लगा दिया ताकि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो। दोनों ग्रुप जमा हुए थे, दोनों ने थोड़ी नारेबाजी भी की, हमने दोनों को समझाया। इस बीच में जो लीगल जो कंसल्ट कर सकते थे टीएमसी के ऑफिसर,
हमने उनको बुलाया लेकिन उनको आने में देर हो गई है। तब तक हम लोगों ने डिसीजन ले लिया कि ये यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हमने दोनों को समझा दिया और दोनों ग्रुप को अलग अलग करके यहाँ से उनको समझा के भेज दिया गया है। यहाँ पे कोई हंगामा वगैरह ऐसा कुछ हुआ नहीं है, नारेबाजी दोनों तरफ से हो गई है, लेकिन कोई आपत्तिजनक नारे ऐसे किसी ने कोई लगाया नहीं। सेक्शन कुछ कार्रवाई वगैरह हुई है? नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। किस तरीके से बंदोबस्त लगाया गया था और कितने अमलदार और कितने ऑफिसर थे आप लोग के यहाँ पर? लगभग हमने यहाँ पे हमारी राइट कंट्रोलिंग पुलिस और SRP और लोकल पुलिस स्टेशन के 10 ऑफिसर्स, 40 लोग, और हमने, क्योंकि मैं यहाँ पे ACP हूँ तो मैंने टाइगर से 2 ऑफिसर 10 लोग, नलवा से 2 ऑफिसर 10 लोग बुलाए थे। सामने हम लोगों ने एक एकदम तगड़ा बंदोबस्त लगाया था कि ताकि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो जाए। सर मराठीत सांगा कशा